नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर है पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। भगवान शिव से संबंधित एक अ, वाक्य सुनाता हूं। काशी के एक ब्राह्मण ने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि सब कुछ है, औलाद नहीं है। तो भगवान शिव बोले कि कैसा पुत्र चाहते हो? सपूत चाहते हो कि कपूत चाहते हो? सपूत होगा तो उसकी उम्र कम होगी मगर वो सुख देगा, और कपूत होगा तो उसकी उम्र ज्यादा होगी मगर वो दुख देगा, परेशान करेगा। तो ब्राह्मण बोला कि साहब, सपूत ही मिल जाए तो अच्छा है कि कम उम्र होगी मगर सुख तो देगा। तो भगवान शिव ने कहा कि है मस्त, तुमको पुत्र होगा जिसकी उम्र 5 साल होगी। ऐसा कह के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण बहुत चिंतित, 5 साल की उम्र। वो भगवान शिव का वरदान, 4 साल गुजर गए। अब वो हर व्यक्ति से ये पूछे कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि टाइम एकदम करीब आ रहा है। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि गंगा के घाट पे कुटिया उटिया बना लो और जो भी आए उसको नमस्कार करो। तो कोई साधु संत ऐसा मिल जाएगा कि जो रास्ता दिखा सकता है। तो दोनों बाप बेटों ने गंगा के किनारे कुटिया बना ली और अपना जो भी आता उसको वो बच्चा नमस्कार करता। 4 दिन शेष रह गए तो सप्तऋषि आए वहां से। सप्तऋषि आ रहे थे, सप्तऋषि उधर से गुजरे तो ये बालक और उसके पिता उनको प्रणाम किया। तो सप्तऋषियों ने कहा कि चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया, मगर वो ब्राह्मण बोला कि साहब, जिसको आप वरदान दे रहे हो उसकी जीवन में 3 दिन शेष रह गए हैं। आप सप्तऋषि चिंतित हुए कि वरदान तो उन्होंने दे दिया है। तो बोले किसका दिया हुआ ये वरदान है? तो बोले साहब, ये नहीं बता पाएंगे, मगर इसकी उम्र में 3 दिन शेष रह गए हैं। आप सप्तऋषि बड़े चिंतित की वरदान हम लोगों ने चिरंजीवी होने का दे दिया है। तो ये तय हुआ कि ऐसा करो कि इसकी उम्र में 3 दिन रह गए हैं, तो अब तुम इस बालक को हमको सौंप दो। तो सप्तऋषि और उस बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में सप्तऋषि पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे आए, और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। साथ में बालक भी था। तो सप्तऋषि हंसने लगे। तो ब्रह्मा जी पूछे कि भाई क्यों हंस रहे हो? बोले साहब, जिसको आप वरदान दे रहे हो उसकी जीवन में 2 दिन शेष रह गए हैं। और तो बोले 2 दिन शेष रह गए? बोले हाँ साहब, ये बालक है, इसके जीवन में 2 दिन शेष रह गए। कल हम भी इसी तरह से इसको वरदान दे के फंस गए थे। अब आप ने वरदान दे दिया तो हम मुक्त हो गए हैं। कि लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कह देंगे ब्रह्मा झूठे। अब ब्रह्मा जी भी बहुत चिंतित की क्या करें। तो ये हुआ कि तय हुआ कि चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो अब सप्तऋषि, वो बालक और ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। वो बालक भी साथ में ही था। अब भगवान शंकर ने भी सबको आशीर्वाद, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगे। तो भगवान शंकर ने पूछा कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले साहब, ऐसा है कि इसकी जो बालक है, जिसको आपने आशीर्वाद दिया सप्तऋषियों को, हम लोगों को, इस बालक की उम्र में 1 दिन शेष रह गया है। तो भगवान ने पूछा कि कहाँ का बालक है ये? बोले साहब, काशी के एक ब्राह्मण का बालक है। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये वरदान तो हमारा ही दिया हुआ है। तो बोले ऐसा करो कि अब
तुम लोग जाओ, इस बालक को हमारे पास छोड़ जाओ। तो सप्तऋषि और ब्रह्मा जी वापस चले गए। बालक जो है भगवान शंकर के पास में रह गया, और भगवान शंकर ने शिवलिंग पास में रखा था, तो उस बालक से कहा कि तुम इसी शिवलिंग की पूजा करो और चिंतित न हो, आराम से पूजा करो। अब वो बालक जो है भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने लगा। एक दिन व्यतीत होने को हुआ तो यमराज ने फंदा डाला। जैसे ही यमराज ने झपट्टा मारा तो बालक एकदम चौंक के पीछे हटा। जैसे ही वो हटा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो उन्होंने जो है यमराज को बोला, क्या है? बोले साहब, इसकी तो उम्र पूरी हो गई है और तभी हम इसको लेने आए हैं कि 5 साल की उम्र है, वो पूरी हो गई है, इसको मैं लेने आया हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि 5 साल इसकी उम्र है तो इसको जो 5 साल का वरदान दिया है तो वो किसने दिया है? बोले साहब आपने दिया। तो बोले 5 साल हमारे हिसाब से होंगे? बोले साहब आपके हिसाब से होंगे। बोले गणित हमको बता दीजिए। तो भगवान शंकर बोले कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सब युगों को मिला के ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे 10 ब्रह्मा जब हो तो शंकर का एक दिन होता है। ऐसे शंकर के एक दिन को साल में मिलाओ और साल को फिर 5 साल में मिलाओ। तो यमराज परेशान हो गए। बोले साहब, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदल जाएंगे? तो बोले साहब, हम तो अब इसमें कुछ बता ना पाएंगे, आप ही जानो। तो तब फिर यमराज जो है नमस्कार करके चले गए। यही बालक जो है आगे जाके मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका कि बताते हैं कि प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इन्हीं बालक का नाम था मार्कंडे ऋषि, और जिनका कि प्रलय में भी नाश नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।